वन वन एंड मैनी वन फंक्शंस में अब प्रीवियस क्लास में हमने थियोरी सारी पढ़ ली थी सभी, जैसे कि उसमें इवन फंक्शन का है तो फिर वन वन नहीं होगा, मतलब मैनी वन ही होगा हमेशा। पीरियोडिक फंक्शन है तो हमेशा वो भी मैनी वन होगा। फ्लक्चुएटिंग फंक्शन है तो वो भी, फ्लक्चुएटिंग ग्राफ आ रहा है तो वो भी मैनी वन होगा। लेकिन इसके अलावा उसका ऑपोजिट बोल दिया, जैसे ऑड फंक्शन हो गया, नॉन पीरियोडिक या नॉन फ्लक्चुएटिंग, तो वो मतलब वन वन भी हो सकता है, मैनी वन भी हो सकता है। फिर इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो वन वन ही होगा, मैनी वन ही होगा सॉरी। और डिग्री का पॉलिनोमियल है तो वो इट कैन बी एनी, वन वन मैनी वन बोथ। और दूसरा क्या हो गया, मल्टीपल रूट्स है तो वो हमेशा मैनी वन होगा, है ना। कोई फंक्शन है उसके मल्टीपल रूट्स है तो वो हमेशा मैनी वन होगा। और फिर एक छोटा सा हमने डिफरेंशिएशन का भी मतलब क्या बोलते हैं कि कैलकुलस में मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी हम पता लगा सकते हैं कुछ क्वेश्चंस में। अब कौन सा क्वेश्चन कौन से मेथड से होगा, कौन सा है, वो तो जब क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस तभी पता चलेगा। तो कल जो जितने भी मेथड सिखाई थी मतलब प्रीवियस क्लास में, वो सब को ध्यान में रखते हुए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स, है ना। ये वन वन है मैनी वन है वो पता लगाना है, बहुत ही आसान है। ये देखो इसमें एक्स कॉमन निकालो तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। सो यहाँ पे और फैक्टराइज करोगे तो एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। सो इसके तीन रूट है, जीरो, माइनस वन और वन, मल्टीपल रूट्स है, सो मैनी वन, है ना। यहाँ पे इसके लिए मल्टीपल रूट्स का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कोई फंक्शन के मल्टीपल रूट्स है तो मैनी वन। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, तो इसमें भी यही बात है, साइन एक्स जीरो बहुत सारी जगह पे होगा। अरे एक्स इज इक्वल टू अगर एन पाई ले लूँ तो साइन एक्स हमारा जीरो आएगा, साइन एक्स जब जीरो आएगा तो पूरा फंक्शन जीरो हो जाएगा। सो इसमें भी वही मल्टीपल रूट्स हो गया। सो मल्टीपल रूट्स है इसलिए ये भी कैसा फंक्शन हो गया, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। अच्छा ये इवन फंक्शन भी है, आराम से देख सकते हैं। ये फंक्शन में ये एफ ऑफ एक्स बोल दो, इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स करोगे तो आपको वापस यही मिलेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अभी एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स मान लिया, साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स ऑड फंक्शन है, इसको तो ग्राफ से ही देख लो, यही होता है इसका तो ग्राफ, है ना। ये देख लो यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप बना सकते हो, नहीं बना सकते। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हो जो ग्राफ को दो बार कट करे, एक से ज़्यादा बार कट करे, सो नहीं है। सो ये साइन इनवर्स एक्स कैसा है, वन वन है। जैसे जहाँ पे मैं आंसर ओ ओ ऐसे वन वन है, एम ओ मतलब मैनी वन, ठीक है। सो बस आपको यही बताना है ना, मैनी वन है कि वन वन है। अभी तो एकदम सिंपल लेवल के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। नेक्स्ट धीरे धीरे उसमें हम जो है टफ क्वेश्चंस बनाते जाएंगे। नेक्स्ट है एक्स प्लस एल एन एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, देखो नेक्स्ट कौन सा आया, फोर्थ वन, यस फोर्थ वन, एक्स प्लस एल एन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करके लिख देना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एल एन एक्स। अच्छा एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, एल एन एक्स भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। लेकिन अच्छा एक मिनट, दो फंक्शन इंक्रीज होते हैं तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे, अब यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, डोमेन भी, ये तो पता ही है ना हमें, और डोमेन में देखना होता है ना। यहाँ पे तो जो एफ ऑफ एक्स देखा जाएगा वो उसके डोमेन में देखा जाएगा कि वो उसमें वन वन है कि मैनी वन है। जैसे कि एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो भी नहीं पुट कर सकते, है ना, एल एन एक्स के हिसाब से डोमेन आएगा। एक्स के लिए तो फॉर एल एक्स बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एल एन एक्स है इसलिए डोमेन क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो। सो एक्स ग्रेटर देन जीरो में दोनों इंक्रीजिंग ही है ना, तो फिर इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो जाएगा। या आप एफ डेस एक्स करके भी चेक कर सकते हैं, एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन और एल एन एक्स का वन अपन एक्स। सो क्योंकि एक्स ग्रेटर देन जीरो है सो वन प्लस वन अपन एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। सो एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो ऑलवेज। सो बस आपका फंक्शन जो है एंटायरली इंक्रीजिंग है। सो बस इसलिए कैसा फंक्शन होगा, वन वन फंक्शन होगा ये, है ना। तो इसमें देखो डिफरेंशिएशन का यूज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अच्छा ये भी ऐसे ही बोल दो, ये तो ऐसे ही हो गया, ये भी मल्टीपल रूट्स का, ये ऑड फंक्शन है देखो, लेकिन मल्टीपल रूट्स है इसलिए ये मैनी वन ही होगा, है ना, मैनी वन।
x इज इक्वल टू एन पाई मल्टीपल रूट्स, है ना, लिख देना ये सब मल्टीपल रूट्स जब होते हैं तो मैनी वन। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। अच्छा 10x का तो ग्राफ ही देख के बोल सकते हैं हम कि मैनी वन है, ठीक है, तो मैनी वन आएगा आंसर। सेवन्थ क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा है, अभी 7th और 8 दोनों अच्छे हैं। e टू द पावर x प्लस x, सबसे पहले वही देख लेते। 7th e टू द पावर x प्लस x। अच्छा इसका डोमेन भले ही रही तो ई रेस टू एक्स है, x कुछ भी ला सकते हैं, रियल नंबर, यहाँ पे भी रियल नंबर, तो डोमेन रियल नंबर आएगा, x बिलोंग्स टू r। अच्छा ई रेस टू एक्स हमेशा इंक्रीज होता है, x भी इंक्रीज होता है, दोनों के ग्राफ देख लो ना, ई रेस टू एक्स इंक्रीज, ये भी इंक्रीज है ना, ये तो y इज इक्वल टू एक्स है, वो भी इंक्रीजिंग है। सो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए रहेगा। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, यहाँ पे डेरिवेटिव करके भी देख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ई रेस टू एक्स प्लस वन हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, एफ डेस एक्स कितना हो जाएगा, ई रेस टू एक्स प्लस वन, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ई रेस टू एक्स हमेशा पॉजिटिव, उसमें एक ऐड करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा ना, सो हमेशा पॉजिटिव, इसलिए एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, सो 1 फंक्शन। लेकिन इसी में अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, मैं ई रेस टू एक्स प्लस एक्स लिखने की बजाय मैं ई रेस टू एक्स माइनस एक्स लिखूँ, तब जो है यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग, ये क्या पैटर्न बना, इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग। तब तो मैंने लिखवाया था नथिंग कैन बी सेड इन जनरल, है ना, इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग कुछ भी हो सकता है ना, तो उसके लिए तो देखना पड़ेगा कैसा है सब। इसमें जो है हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, इसमें तो हम डायरेक्ट बोले ना इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग ही होगा, दो फंक्शन अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उन दोनों का सम जो है वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसके लिए हम जो है डेरिवेटिव यूज़ करेंगे। सो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। अच्छा अब यहाँ पे ई रेस टू एक्स माइनस 1 है। अच्छा और कोई भी चीज़ लगेगी नहीं यहाँ पे ऑड इवन वगैरह, क्योंकि ये ऑड इवन कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं ऐसे पता चलेगा, पीरियोडिक वो सब यहाँ पे कुछ पता नहीं चला, इसलिए जब कुछ ना पता चले ये सब में से तो आपको डेरिवेटिव पे ही जाना है ना, डिफ्रेंशिएशन पे ही जाना पड़ेगा, वही मोनोटोनोसिटी यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ पे जैसे कि ग्राफ कैसा होता है ई रेस टू एक्स का, कुछ ऐसा होता है। तो अगर आपका x मैं ग्रेटर देन 0 लेता हूँ तब ई रेस टू एक्स जो है 1 से बड़ा होगा, सही है। x बराबर 0 पे आपका ई रेस टू एक्स बराबर 1 हो जाएगा, x लेस देन 0 है अगर आपका x जो है 0 से कम है, क्योंकि ये पॉइंट आपका 0 का 1 होता है ना। x ग्रेटर देन 0 मतलब आपका ग्राफ ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन में देखो ई रेस टू एक्स का वैल्यू, जो ग्राफ का वैल्यू है, रेंज जो है, मतलब सॉरी y का जो वैल्यू है वो 1 से, मैं ई रेस टू एक्स की बात कर रहा हूँ, ई रेस टू एक्स माइनस 1 उस पर ऊपर आते हैं हम। सो x अगर पॉजिटिव है तो ई रेस टू एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ई रेस टू एक्स ग्रेटर देन 1 होगा सॉरी, और x बराबर 0 पे ई रेस टू एक्स 1 हो जाएगा एग्जैक्ट, और x लेस देन 0 पे ई रेस टू एक्स लेस देन 1 होगा। चलो ई रेस टू एक्स ग्रेटर देन 1 मतलब ई रेस टू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, है ना, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, है ना, ये भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए ई रेस टू मतलब एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, इंक्रीजिंग होगा, और x लेस देन 0 के लिए एफ डेस एक्स आपका लेस देन 0 होगा। तो मतलब आपका जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव ने साइन चेंज किया, है ना, एक बार वो पॉजिटिव हो रहा है, एक बार नेगेटिव हो रहा है, एक पोर्शन में पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि ई रेस टू एक्स माइनस एक्स जो है ना, x ग्रेटर देन 0 में इंक्रीजिंग फंक्शन है और x लेस देन 0 में डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए मैनी 1 हो गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है ना, एंटायरली इंक्रीजिंग एंटायरली डिक्रीजिंग तो नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे आंसर, मैनी 1। तो देखो प्लस का खाली मैंने माइनस किया तो देखो 1 का मैनी 1 हो गया। सो ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको थोड़ा दिमाग से सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना, तो इसको भी लिख लेना। 9th क्वेश्चन, नेक्स्ट, हाँ 9th क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 प्लस 5x रेस टू 9 प्लस x रेस टू 7 प्लस 3 इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो उसमें नोट लिखाया था कि ये हमेशा मैनी 1 ही होता है ना। ओके, तो ये तो ऐसे ही वो वाला नोट यूज़ कर दिया। 10th
ई रेज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा, ये कंपोजिट फंक्शन है, ये बाहर वाला फंक्शन एफ है, वो ई रेज टू एक्स है, अंदर वाला फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, तो फिर हमारी वो वाली नोट याद करो, है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में अगर अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक निकला, अंदर वाला फंक्शन अगर पीरियोडिक है, उसका पीरियड कुछ है, डिफाइंड पीरियड है, तो फिर वो बाहर वाले फंक्शन को भी पीरियोडिक, मतलब बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो पूरा फंक्शन है, कंपोजिट जो फंक्शन बनता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो पीरियोडिक होगा। इसका मतलब ई रेज टू पावर जो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कंपोजिट है, कंपोजिट फंक्शन पीरियोडिक हो रहा है ना, यहाँ पे इसका पीरियड भी 1 ही आएगा, है ना। सो पीरियोडिक है, इसलिए अपनी वैल्यूज बार बार रिपीट करेगा, इसलिए कैसा होगा, मैनी 1 होगा, 1 1 नहीं होगा, मैनी 1 होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं, कौन सा है, हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, ओके, पहले क्या लिया, पहले ये लिया ना, अब इसी के जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई रेज टू एक्स, मतलब मैंने ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको बाहर वाला फंक्शन बोल दिया, और अंदर वाला फंक्शन है ना, दोनों का प्लेस चेंज कर दिया, कंपोजिट फंक्शन ही बनाया वापस। लेकिन इसमें इस टाइम पे मैंने क्या किया, बाहर वाला फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है उसको मैंने फ्रैक्शनल पार्ट बोल दिया, और अंदर वाला जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स उसको मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू एक्स बोल दिया। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बाहर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, लेकिन अंदर वाला फंक्शन जो है वो लीनियर भी नहीं है, या मतलब पीरियोडिक भी नहीं है, ई रेज टू एक्स पीरियोडिक तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा कि ई रेज टू एक्स का वैल्यू क्या आ सकता है, ई रेज टू एक्स का वैल्यू तो क्या आएगा, एनी रियल नंबर, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, सॉरी, आर प्लस में से आएगा, है ना। ई रेज टू एक्स का ग्राफ बनाओ तो क्या आएगा, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो है उसके ऊपर जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लग जाएगा, तब तो वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच में ही जो है फ्लक्चुएट करेगा। यहाँ पे जो है फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक नहीं होगा, है ना। इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो 0 से 1 के बीच में ऐसे फ्लक्चुएटिंग आएगा, फ्लक्चुएटिंग टाइप आएगा, तो बार बार रिपीट तो करेगा ना। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट क्या करता है कि एक इंटीजर के बाद, जैसे कि मान लिया उसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ क्या आता है, जैसे 0 से 1 के बीच में ऐसे है, तो 1 से एक इंटीजर जब क्रॉस हो जाएगा ना, तो वापस वही से सारी वैल्यूज रिपीट करेगा 0 से 1 के बीच वाली, है ना। सो इसलिए वैल्यूज रिपीट हो रही, इसमें भी रिपीट होगी, ये भले ही पीरियोडिक भले ही नहीं है, लेकिन मैनी 1 यहाँ पे ये मैनी 1 ही होगा, अपनी वैल्यूज बार बार रिपीट करेगा ही करेगा, है ना। जैसे एक इंटीजर आ जाएगा, उसके बाद तुरंत उस इंटीजर के बाद जो है वापस वैल्यूज वही रिपीट होती रहेगी, है ना। सो इसलिए ये भी मैनी 1 है। नेक्स्ट, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये पीरियोडिक, हाँ, ये 11th वाला ध्यान देना, ये पीरियोडिक नहीं है, लेकिन मैनी 1 तो होगा ही, वैल्यूज तो वही रिपीट करेगा, है ना, इसलिए। चलो, तो यहाँ पे देखो अभी क्यूबिक आ गया, और डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसलिए हम डायरेक्ट कुछ नहीं बोल सकते, हमें चेक करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव से ही चेक कर सकते हैं इसमें, एफ डैश एक्स निकालो, इसका क्या आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक का हम देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 3 है, वो पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अब इसका खाली डी कैलकुलेट कर लो तो पता चल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12 5 60 लेस देन 0 है। सो ये जो क्वाड्रेटिक है, ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 टाइप है, तो इसका तो ग्राफ जो है अबव एक्स एक्सिस आएगा। सो इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए ये जो क्वाड्रेटिक है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। सो एंटायरली एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, सो एंटायरली आपका जो एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर एक बार आपको पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है, एंटायरली इंक्रीजिंग है, वो एफ डैश एक्स है ना, फिक्स हो गया कि ग्रेटर देन 0 ही होगा। एफ डैश एक्स मतलब ये, अच्छा ये जो है इसका ग्राफ बनाया है, ये जो क्यूबिक है उसका ग्राफ नहीं है, ये जो उसका डेरिवेटिव है वो क्वाड्रेटिक बना है उसका ग्राफ है। और वो हमेशा मुझे पता चला ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 आपको याद होना चाहिए। डी लेस देन 0 मतलब वही ना कि यहाँ पे रूट जो है रियल नहीं मिलेंगे, इसलिए आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, तो ऐसे हवा में ऊपर रहेगा। और ए ग्रेटर देन 0 इसलिए अपवर्ड फेजिंग। सो इसलिए ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सो एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है ऑलवेज, सो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, 13 है एक्स माइनस एल एन एक्स। ओके फाइन,
एक्स माइनस एल एन एक्स, एक्स माइनस एल एन है 13th क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एल एन एक्स। तो इसमें कैसे काम करेंगे, इसमें भी वही डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फिर से वही इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग टाइप बन गया, तो 1 माइनस 1 अपन एक्स हो गया। अच्छा, डोमेन क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, एक्स माइनस 1 अपन एक्स हो गया, ये एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे एफ डेस एक्स में जो एक्सप्रेशन बन रहा है उसमें जो नीचे लिखा है एक्स, नीचे जो न्यूमरेटर है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन 0 है ना, डोमेन तो हमारा है। लेकिन ऊपर जो लिखा है ना एक्स माइनस 1, वो उसमें अगर एक्स 1 से ज़्यादा होगा तो एक्स माइनस 1 पॉजिटिव होगा, यानी कि एफ डेस एक्स तब ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर एक्स 0 से 1 के बीच में होगा, 1 से कम होगा यानी कि 0 से 1 के बीच में होगा, तब जो है आपका एफ डेस एक्स लेस देन 0 बना देगा, क्योंकि तब जो है क्या होगा, एक्स माइनस 1 है ना, एक्स अगर इसमें 1 से ज़्यादा लाऊंगा तो एक्स माइनस 1 पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव डिवाइडेड पॉजिटिव आपको एफ डेस एक्स उसमें पॉजिटिव मिलेगा। और एक्स अगर 0 और 1 के बीच में लिया, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो उसमें जैसे 2 पोर्शन बना दिए, और 1 पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन 0 और 1 के बीच में आपका जो एफ डेस एक्स लेस देन 0 है, इसका मतलब ये है कि आपका फंक्शन जो है डिफरेंस, जो उसका आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो अपना साइन चेंज कर रहा है ना, यानी कि वो इंक्रीजिंग भी हो रहा है डिक्रीजिंग भी हो रहा है, इसलिए मैनी 1 बोलेंगे, 1 नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी लिख देना। नेक्स्ट 13 के बाद 14th क्वेश्चन, एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस साइन एक्स। 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, एफ एक हो गया एक्स प्लस साइन एक्स। अच्छा, इसमें भी वही देखो, अच्छा डेरिवेटिव लगाने से पहले आप एक चीज़ कंफर्म कर लेना कि कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे ही, अभी तो मैं ऐसे ही, अभी तो क्या है कि मैं ऐसे प्रोसेस है, ऐसा होता है, डिफ्रेंशिएशन करने से पहले कंटिन्यूटी चेक करना पड़ता है। वो अभी आपने एनसीईआरटी उसमें तो सीख लिया होगा, मैंने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं एडवांस में बता देता हूँ ये चीज़ कि कोई भी फंक्शन को अब जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो कंटिन्यूस होना जरूरी है, वरना वो डिफ्रेंशिएशन उसका पॉसिबल नहीं है। तो जैसे एक्स एल एन एक्स दोनों कंटिन्यूस ही फंक्शन है, ग्राफ देखो कंटिन्यूस ही होता है। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, आपके जो क्वेश्चन में मैनी 1 और 1 में, अगर आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स दिया है, ऐसा कुछ दिया है ना, तो समझ लेंगे उसमें डेरिवेटिव कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या है कि ग्राफ उसमें टूटता है ना, दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, आप देख सकते हैं, आपको पता ही है, ग्राफ जब टूट जाता है तब डिफ्रेंशिएशन नहीं लग पाता है, डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हम नहीं लगा पाते। तो यहाँ पे तो देखो एक्स भी कंटिन्यूस, साइन एक्स भी कंटिन्यूस, सो यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है ना, अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, आई होप आपको पता होगा। अच्छा, 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि कॉस एक्स जो है उसका वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही रहता है, उसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 0 से 2 के बीच में हो जाएगा, तो 0 से बड़ा हो गया है ना, तो इसलिए एफ डेस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो एफ ऑफ एक्स हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब 1 साइन चेंज नहीं किया ना उसने, यहाँ पे हम कंफर्म बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 ही होगा, है ना, यहाँ पे हो गया देखो 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसी में मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूँ, यही क्वेश्चन एक्स प्लस साइन एक्स में 15th वाला क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ देखो, इसमें मैं क्या चेंज करता हूँ, छोटा सा चेंज कर देते हैं, एक्स प्लस साइन एक्स की जगह मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस मान लिया 2 साइन एक्स, मैंने खाली यहाँ पे साइन एक्स का कोएफिशिएंट खाली चेंज कर दिया है। तो अब तो हमें पूरा फिर से चेक ही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कुछ भी हवा में बोल दिया कि ये भी इंक्रीजिंग ये भी इंक्रीजिंग है, हो गया इंक्रीजिंग, अरे नहीं, मतलब साइन एक्स तो सॉरी साइन एक्स 2 साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन थोड़ी है, एंटायरली इंक्रीजिंग नहीं है ना, इसलिए ओके, इसलिए डेरिवेटिव से ही चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों फंक्शन इंक्रीजिंग है, बीच में प्लस है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एंटायरली इंक्रीजिंग होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो एफ डेस एक्स करना पड़ेगा, सो 1 प्लस 2 कॉस एक्स, साइन का हो जाएगा फिर से 2 कॉस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं कैसे लिखता हूँ इसको, 2 कॉमन निकाला, कॉस एक्स माइनस हाफ, अरे क्या किया इसमें, 2 कॉमन निकाला तो कॉस एक्स प्लस 1/2 आएगा, 1/2 को मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस हाफ। तो यहाँ पे जब कॉस एक्स
-1/2 से जब कम होगा तब एफ डैश एक्स लेस देन 0 आएगा, और जब कॉस एक्स -1/2 से कम हो सकता है, -1 तक जाता है ना, पता है ना। तो अब जब कॉस एक्स -1/2 से ज़्यादा होगा तब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। कॉस एक्स का वैल्यू -12 से कम, है ना, -1 तक जा सकता है, और -12 से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है, ठीक है। तो दो यहाँ पे दो पोर्शन बन रहे हैं ना। कॉस एक्स अगर -1/2 से कम होगा तो ये जो है, ये जो ब्रैकेट में जो लिखा है कॉस एक्स -1/2 वो लेस देन 0 हो जाएगा, इसलिए 2 तो पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका जो फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव जो है डिफरेंट है ना, फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसे जो फंक्शन बना है वो अपना साइन चेंज कर रहा है। यहाँ पे क्या था, साइन चेंज नहीं करा, 1 + cos x बोल दिया तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एफ डैश एक्स कुछ पोर्शन में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए क्या बोलेंगे, मैनी वन, है ना। कहीं कहीं इंक्रीज कर रहा है, कहीं कहीं डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हम मैनी वन बोलेंगे, 1 नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हो गया, फिर 16 देखते। ओके, tan इनवर्स e raised to x, यस। 16th tan इनवर्स e⁻x, इसका जो है क्या निकलना है, मतलब मैनी वन है कि 1 है। अच्छा, tan इनवर्स e raised to x दोनों में से कोई भी कोई पीरियडिक नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। e raised to x तो क्या है कि वो, इसका दोनों के ग्राफ देख लेते हैं, है ना, दोनों को ग्राफ से ही देखेंगे। अब e raised to x तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, और tan इनवर्स x वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ ड्रॉ कर दो, tan इनवर्स का ग्राफ क्या आएगा, ऐसे कुछ आएगा ना, ऐसे नीचे से ऊपर जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग, कंपोजिट फंक्शन है ना, यहाँ पे ये दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट नहीं है, tan इनवर्स x इंटू e raised to x नहीं है, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग है। तो कंपोजिट फंक्शन के टाइम, मतलब जब जैसे रेंज वेंज में कोई एक टॉपिक में आया था ऐसा, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट से भी हम रेंज निकालते थे, याद करो। तो उसमें मैंने लिखाया था, अगर कंपोजिट फंक्शन में दोनों ही फंक्शन इंक्रीज कर रहे तो जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा उससे वो भी इंक्रीजिंग ही होगा, है ना। अगर दोनों डिक्रीज कर रहे तो भी इंक्रीजिंग होगा, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा। कंपोजिट में ये लॉजिक होता है, ये मैंने बताया था, है ना। उसमें फिर वो मैंने सिखाया था प्लस प्लस माइनस, है ना, वो भी अलजेब्रा से भी याद कर सकते हैं कि प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, है ना। तो फिर ये tan इनवर्स e raised to x जो है वो एंटायरली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, सो इसलिए 1 क्या लिख देंगे, ये 1 है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लेना अच्छे से।